अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका खैर मकदम अपने YouTube चैनल उर्दू एक्सपर्ट क्लासेस में। आपका कीमती वक्त को जाया नहीं करते हो, हम डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं। आज इस क्लास में पढ़ने वाले नज़म, ये हिस्सा शायरी के अंदर आने वाला ये पहला सनफ है। इससे पहले हिस्सा नसर को हम पूरा पढ़ा चुके, हिस्सा नसर को पूरा उसको खत्म कर चुके। उसमें उसके अंदर अफसाना था, मजमून था, नाविल था, मकतूब निगारी था, इंटरव्यू था। ये सब क्या हिस्सा नसर के अंदर था। अब पहला इसमें हिस्सा शायरी में ये पहला नज़म क्या है, ये पहला सनीफ है। इसको भी अच्छे तरीके से इसको समझते हैं। ये क्या है? नज़म है। नज़म नज़म ये क्या है? एक सनीफ है। इसको एक फन कर सकते हैं, इसको सनीफ कर सकते हैं। ये हिस्सा शायरी के अंदर आने वाला पहला सनीफ है। ये याद रखिएगा। नज़म के बारे में जानते हैं। नज़म ये कैसी सनीफ है? क्वेश्चन आपसे पूछे तो ये शेरी सनीफ है। ये शेरी सनीफ क्यों है? क्योंकि हिस्सा शायरी के अंदर आता है, ये शेरी सनीफ है। क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछे कि नज़म कैसी सनीफ है, तो ये शेरी सनीफ है। ये शेरी सनीफ। उसके बाद पूछे नज़म का लघु मानी क्या है, या नज़म का सीधा मानी क्या है। नज़म का मानी क्या है या नज़म का लघु मानी क्या है। जैसे इससे पहले पढ़ चुके थे हम, का लघु मानी क्या है? खुदा की तारीफ। उसी तरह था ना का लघु मानी क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ। उसी तरह इसमें भी है। नज़म का लघु मानी क्या है? नज़म का लघु मानी इंतजाम व तरतीब या आराइश है। इंतजाम व तरतीब या आराइश है। क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे कि नज़म का लघु मानी क्या है। नज़म का लघु मानी क्या है? इंतजाम व तरतीब या आराइश। इसलिए नज़म का नज़म कैसी सनीफ है? नज़म कैसी सनीफ? ये शेरी सनीफ है। उसके बाद पूछे नज़म किसे कहते हैं, या नज़म निगारी किसे कहते हैं। नज़म या नज़म निगारी दोनों ही होता है। निगार दे देगा तो वो लिखने वाला हो जाएगा, राइटर होता है। नज़म निगारी या नज़म एक ही होता है। हाँ, नज़म निगार मतलब नज़म को लिखने वाला, राइटर। कुछ नज़म निगारी किसे कहते हैं? तो अशआर का ऐसा मजमुआ। अशआर किसे कहा था? शेर की जमा को अशआर कहा था। अशआर का ऐसा मजमुआ जिसमें किसी एक ख्याल को शामिल बयान की जाए, उसे नज़म निगारी कहते हैं। ये क्या नज़म निगारी का ये डिफिनेशन था। नज़म निगारी किसे कहते हैं? अशआर का ऐसा मजमुआ जिसमें किसी एक ख्याल को शामिल बयान की जाए, उसे नज़म निगारी कहते हैं या नज़म कहते हैं। दोनों एक ही बात है। उसके बाद ये नज़म मतलब कि कहाँ से इसका आगाज हुआ है, नज़म का इजाद कहाँ से हुआ, इसका आगाज कहाँ से हुआ है, उसको समझते। नज़म गोई का सुराग, वही आगाज या सुराग। नज़म गोई का सुराग ये कुली कुतुब शाह के जमाने से मिलता है। ये कुली कुतुब शाह कौन थे? ये मुगल दौर में ये वजीर थे उस वक्त। ये जो हैदराबाद का चार मीनार है, ये इन्हीं का निर्माण किया हुआ, इन्हीं का तामीर कराया हुआ। कुली कुतुब शाह का ये बनाया हुआ चार मीनार है हैदराबाद का, जो बहुत ही मतलब भारत में फेमस है। इसको जानते हैं। तो नज़म गोई का सुराग कहाँ से मिलता है? कुली कुतुब शाह के जमाने से। कुली कुतुब शाह के जमाने से नज़म गोई का सुराग मिलता है, मतलब इनका स्टार्टिंग होता है, आगाज होता है। उसका जदीद नज़म निगारी मतलब नया जो ये है, क्या बोलते हैं, नज़म, नया नज़म निगारी कब शुरू हुई? जदीद नज़म निगारी कब शुरू हुई? जदीद नज़म का सुराग सर सैयद तहरीक के बाद से मिलता है। जदीद नज़म का सुराग सर सैयद तहरीक के बाद से मिलता है। सर सैयद तहरीक, ये सर सैयद अहमद खान को बोला था सर सैयद अहमद खान जी तहरीक चलाए थे, उसके बाद से इनका जदीद मतलब कि नज़म का सुराग मिलता है। उसके बाद जदीद नज़्म कितने किस्म के होते हैं? जदीद नज़्म चार किस्म के होते हैं। याद रखिए, जदीद नज़्म चार किस्म के होते हैं। क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछे जदीद नज़्म कितने किस्म के होते हैं, तो चार किस्म के होते हैं। जदीद नज़्म या सीधा पूछे नज़म, जदीद नज़्म और नज़म दोनों एक ही कहा गया। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये नज़म भी है, ये जदीद नज़्म है। ये नया वाला नज़म है, इसको नज़म कहिए या जदीद नज़्म कहिए, दोनों एक ही बात है। ये कितने किस्म को पूछे, सीधा पूछे जदीद नज़्म कितने किस्म के होते हैं या नज़म कितने किस्म के होते हैं? चार किस्म के होते हैं। कौन कौन है? तो पावन, पहला क्या? पावन। दूसरा आजाद। तीसरा क्या? तो मोरा। चौथा क्या? नसरी। ये क्या है? पहला पावन, आजाद, मोरा, नसरी। ये जदीद नज़्म की किस्म पूछे या सीधा नज़म की किस्म पूछे, दोनों एक ही बात है। उसके बाद है 20वीं सदी का मशहूर नज़म निगार किसे कहता है? ये तो नज़म हो गया, मतलब कि सबसे मशहूर नज़म निगार कौन है 20वीं सदी का? ये नज़म मतलब कि जदीद नज़म ये 20वीं सदी से ही शुरू हुआ था। तो 20वीं सदी का सबसे मशहूर नज़म निगार अल्लामा इकबाल को आया था। अल्लामा इकबाल को 20वीं सदी का मशहूर नज़म निगार माना जाता है। अल्लामा इकबाल के बारे में आप जानते हैं, इशारे जहां से चैनी का लिखा हुआ तराना है, ये बहुत ही मतलब कि मशहूर नज़म निगार लिखी है। उसके बाद है जदीद नज़्म का मोहरक किसे माना था? जदीद नज़्म का मोहरक आजाद और हाली को माना था। जदीद नज़्म का मोहरक क्वेश्चन आपसे पूछे किसे माना था? आजाद और हाली को माना था। उसके बाद है इनकलाबी नज़्में किस शायर ने लिखी? तो जोश मलियावादी ने। इनकलाबी नज़्में किस शायर ने लिखी? तो जोश मलियावादी ने लिखी। ये तो पूरा समझ गए। ये किताब में जो दिया गया है इसको भी समझ लेते हैं। किताब ये शामिल निसाब जो चैप्टर है, ये है नज़म, देख सकते हैं आप, ये नज़म है। इसको भी समझते हैं, इसमें थोड़ा ज्यादा दिया हुआ है डिटेल में, इसको भी समझते हैं। ये क्या है? नज़म। आप स्क्रीन पर ये दिखाई दे रहा होगा, इसमें पहला पैराग्राफ हम पढ़ रहे हैं। उर्दू में नज़मों का सुराग सर सैयद तहरीक से पहले भी मिलता है, मतलब कि सर सैयद तहरीक से पहले भी मिलता है। कुली कुतुब शाह के जमाने थे, सर सैयद तहरीक के बाद से क्या हो गया? ये जदीद नज़म का सुराग हुआ था। उसके बाद है लेकिन ये एक सच्चाई है कि सर सैयद की तहरीक के जेर असर मगरिब से इस्तिफादे का दौर शुरू हुआ तो नज़म निगारी की रवायत में इनकलाब आ गया। ये हो गया। उसके बाद महकमा तालीम हुकूमत पंजाब के कयाम के दौरान मोहम्मद हुसैन आजाद और ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली ने जदीद ने नज़म निगारी की तहरीक की क़यादत की और नज़म निगारों की एक जमात कायम हो गई, और यहीं से उर्दू अदब की तारीख में जदीद दौर का आगाज हुआ। इसी वजह से हाली और आजाद को जदीद नज़म का पेशरुआ मानता है। इस दौर में जदीद नज़म निगारी की हैसियत जिन नज़म निगारों को शोहरत व मकबूलियत हासिल हुई, उनमें इस्माइल मेर्थी, डिप्टी नज़ीर अहमद,
शिबली नमानी, अब्दुल हलीम सदर और अकबर इलाहाबादी खास तौर से काबिल जिक्र हैं। इन शायरों में जदीद नज़म निगारों की रवायत को मजबूत और मुस्तहकिम बनाने में अपनी भरपूर सलाहियतों का इस्तेमाल किया। ये पूरा पहला पैराग्राफ था, सेकेंड पैराग्राफ को देखते हैं। 20वीं सदी में दरगाह सहाय, सरवर जहान आबाद, इकबाल चकबस और नज़म तबातबी जैसे शायरों ने नज़म निगारी की तरफ खसूसी तवज्जो दी, लेकिन इकबाल ने इस दौर में वह कारनामा अंजाम दिया जिसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। इसी वजह से इकबाल को 20वीं सदी का मशहूर नज़म निगार मानता है। कुछ नाम से पूछे 20वीं सदी का मशहूर नज़म निगार कौन है? अल्लामा इकबाल। इकबाल ने जदीद और हय्यत दोनों मौजू में ये मतलब कि इनकलाब पैदा किया। हय्यत और मौजू दोनों सतहों में इनकलाब पैदा किया। इकबाल के बाद ही नज़मों में आलिमाना और फलसफाना मौज़ूआत को नज़म के कालिब में ढलने का मौका मिल सका। ये दूसरा पैराग्राफ था। तीसरा पढ़ते हैं। इकबाल के बाद उर्दू में तरक्की पसंद तहरीक शुरू हुई और हयात व कायनात के खारजी और दाखिली मसाइल को मौजू बनाकर नज़में कही जाने लगी। इकबाल के ज़माने में ही जोश जोश मतलब जोश मलियाबादी का, उनको शॉर्ट में लिखा, तखल्लुस लिखा गया, ने कौमी तहरीक से मुतासिर होकर इनकलाबी नज़में लिखनी शुरू करी। कुछ नाम से पूछे इनकलाबी नज़में किस शायर ने लिखी? तो जोश मलियाबादी ने लिखनी शुरू की कर दी थी। अख्तर सरानी ने रुमानी नज़मों की तख्लीक पर तवज्जो दी। फराक ने मुख्तसर तादाद में नज़में कहीं। इस तरह उर्दू नज़मों में नई नई करवटें उभरने शुरू हो गई। फलसफाना तेवर नजर आने लगे। पाबंद नज़मों के साथ साथ मोरा नज़में और आजाद नज़में इस दौर में काफी तादाद में लिखी गईं और इस तरह मकबूल हुई कि पाबंद नज़म निगारी की रवायत कमजोर पड़ने लगी। इस सिलसिले में फैज मखदूम, मिजाज अली, सरदार जाफरी, जमील मजहरी, जानिसार अख्तर, कैफी आजमी, वामिक जौनपुरी, सिकंदर अली वजद वगैरह ऐसे शोरा है जिन्होंने तरक्की पसंद नज़मों को वकार अता किया। राशिद मिराजी और अख्तरुल ईमान जदीद उर्दू नज़म की ऐसी तसलीस माने जाते हैं जिनके शायराना कमालात संगे मेल की हैसियत रखते हैं। ये तीसरा पैराग्राफ खत्म। चौथा लास्ट देखते इसको। जदीदियों ने उर्दू नज़म को दाखिलियत और अलामत से घुला मिलाकर एक नई राह निकाली। वजीर आगा, शहरियार, इफ्तिखार आरिफ, मोहम्मद अलवी, निदा फाजली, काजी सलीम, बाकर मेहदी वगैरह इस गरवाह के नुमाइंदा शायरों में शुमार किए जाते हैं। शायरात ने भी इस दौर में अपने कमालात का इजहार किया। उनमें शफीक, फातिमा सोरा, जाहिदा ज़ेदी, साजिदा ज़ेदी, किशोर नाहिद, फहमीदा रियाज और परवीन शाकिर इसी दौर की पैदावार है। ये एक मुसल्लम हकीकत है कि मौजूदा दौर में दानिशवराना और फलसफाना इजहार के लिए सबसे अच्छा और मौसर सांचा नज़म है। ये नज़म के बारे में जो पूरा शामिल साहब चैप्टर में दिया गया, इसको हम पूरा अच्छी तरह से आपको पढ़ा दिए, बता भी दिया। अब आइए नज़म का भी क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें एक नंबर क्वेश्चन है, नज़म कैसी सनीफ है? नज़म कैसी सनीफ है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसको हम बता भी चुके पहले, नज़म एक शेरी सनीफ है, ये शेरी सनीफ है। उसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन है, नज़म का लघवी मानी क्या है? नज़म का लघवी मानी क्या है? या नज़म का सीधा पूछे मानी क्या है? नज़म का मानी क्या है या नज़म का लघवी मानी क्या है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंतजाम व तरतीब या आराइश। इंतजाम व तरतीब या आराइश। इसके बाद नज़म निगारी किसे कहते हैं या नज़म किसे कहते हैं? दोनों एक ही बात है। नज़म निगारी किसे कहते हैं या नज़म किसे कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा अशआर का ऐसा मजमुआ जिसमें किसी एक ख्याल को शामिल बयान की जाए उसे नज़म निगारी कहते हैं। नज़म निगारी डिफिनेशन क्या है? अशआर का ऐसा मजमुआ जिसमें किसी एक ख्याल को शामिल बयान की जाए उसे नज़म निगारी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नज़म गोई का सुराग कहाँ से मिलता है? नज़म गोई का सुराग कहाँ से मिलता है? तो ये कुली कुतुब शाह के जमाने से मिलता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुली कुतुब शाह के जमाने से नज़म गोई का सुराग मिलता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जदीद नज़म का सुराग कहाँ से मिलता है? वो तो सीधा था, नज़म का सुराग कहाँ से? अब जदीद मतलब जो नया वाला नज़म है, जदीद नज़म का सुराग कहाँ से मिलता है? तो सर सैयद तहरीक के बाद से, सर सैयद तहरीक के बाद से। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जदीद नज़म कितने किस्म के होते हैं? जदीद नज़म कितने किस्म के होते हैं और कौन कौन? जदीद नज़म कितने किस्म के होते हैं और कौन कौन? जदीद नज़म या सीधे नज़म 4 किस्म के होते हैं। जदीद नज़म कहे या सीधा पूछे नज़म कितनी किस्म के? दोनों एक ही बात है। ये 4 किस्म के होते हैं। पहला है पाबंद, दूसरा क्या है? आजाद, तीसरा क्या है? मोरा और लास्ट क्या है? नसरी। ये चारों क्या है? जदीद नज़म की किस्में हैं। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हमारा 7 नंबर क्वेश्चन, जदीद नज़म का मोहरा किसे माना जाता है? जदीद नज़म का मोहरा किसे माना जाता है? आजाद और हाली को। आजाद और हाली को जदीद नज़म का मोहरा माना जाता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वीं सदी का मशहूर नज़म निगार कौन है? 20वीं सदी कब शुरू होता है? 1901 से। 20वीं सदी का मशहूर नज़म निगार कौन है? कौन है? अल्लामा इकबाल। इसके बारे में पढ़े होंगे शायद, जहां से अच्छा लिखा उतरा नहीं। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन,
इकबाल ने जदीद नज्म की किन सतहों में इनकलाब पैदा किया? इकबाल ने जदीद नज्म की किन सतहों में इनकलाब पैदा किया? इसका क्या हो जाएगा? हयात और मौजूद दोनों सतहों में, हय्यत और मौजूद दोनों सतहों में, जदीद नज्म की दोनों सतहों में इकबाल ने इसमें इनकलाब पैदा किया। उसका नेक्स्ट है, इनकलाबी नज़में किस शायर ने लिखी? इनकलाबी नज़में किस शायर ने लिखी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? जोश मलियाबादी ने, जोश मलियाबादी ने इनकलाबी नज़में लिखी है। उसका नेक्स्ट है, रुमानी नज़म निगार किसे कहा जाता है? रुमानी नज़म निगार किसे कहा जाता है? अख्तर सिरानी को, अख्तर सिरानी को रुमानी नज़म निगार कहा जाता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जदीद उर्दू नज़म की तसलीस किसे माना जाता है? जदीद उर्दू नज़म की तसलीस किसे माना जाता है? राशिद मिराजी और अख्तरुल ईमान को। जदीद उर्दू नज़म की तसलीस किसे माना जाता है? राशिद मिराजी और अख्तरुल ईमान को। ये नज़म को हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको हम समझाए इसको। उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर इसको समझने में आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक खुदा हाफिज़।